इशारों में बयां करती है अपने दिल की बात। क्योंकि एक औरत की मोहब्बत शब्दों में नहीं, उसकी नजरों में, उसकी हरकतों में, उसके खामोश इंतजार में छिपी होती है। आज हम उसी खामोश मोहब्बत की परतें खोलेंगे। भाग एक, उसकी नजरें। बिन बोले सब कुछ कह देना। जब कोई औरत आपके ऊपर फिदा होती है तो उसकी नजरें बदल जाती हैं। वो नजरें बार बार आपको ढूंढती हैं, चुपचाप देखती हैं, फिर झट से नजरें फेर लेती हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट, एक गहराई और एक सुकून छुपा होता है। वो आपको ऐसे देखेगी जैसे कोई अधूरी किताब पढ़ रही हो जिसे पूरा करने की ख्वाहिश हो। वो नजरों से पूछती है, क्या तुम समझ सकते हो मेरी खामोशी? भाग दो, उसकी मौजूदगी बार बार टकरा जाना संयोग नहीं होता। कभी नोटिस किया है, वो लड़की जो पहले कभी आपके आसपास नहीं दिखती थी, अब बार बार दिखने लगी है। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी उस रास्ते पर जहां से आप रोज गुजरते हैं। याद रखो, इश्क में संयोग बहुत बार इरादा होता है। वो लड़की आपकी रूटीन जानती है, आपकी पसंद, आपकी टाइमिंग, आपकी आदतें, और बिना कुछ कहे वो सब कुछ अपनाने लगती है। क्योंकि उसे फर्क पड़ता है, और जब औरत को फर्क पड़ता है तो वो आपके करीब रहना चाहती है, हर दिन, हर पल। भाग 3, उसका हाव भाव, छोटे इशारे बड़े मतलब। जब कोई औरत फिदा होती है तो उसका शरीर भी बोलने लगता है। जब वो आपके आसपास हो तो अचानक अपने बाल ठीक करने लगती है, अपना ड्रेस संभालने लगती है, आपसे बात करते वक्त बार बार हंसती है, क्योंकि उसे अच्छा लगना है आपके लिए। वो आपके सामने आते ही थोड़ी नर्वस सी हो जाती है, पर उसी नर्वसनेस में एक मासूम मोहब्बत छुपी होती है। वो आपको देखकर चेहरे पर चमक लाती है, जैसे कोई चांदनी रात में दिया जले। भाग 4, उसका इंटरेस्ट, आपकी बातें, उसका ध्यान। अगर आप कुछ भी कहते हैं और वो पूरे ध्यान से सुनती है तो समझ जाइए ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं है। वो आपकी हर बात को याद रखती है, आपके फेवरेट रंग से लेकर आपके बचपन की बात तक। आपने कभी कहा था कि आपको चाय पसंद है, तो अगली बार वो पूछेगी, आज चाय पी थी? छोटे सवाल, गहरे इशारे। वो आपको जानना चाहती है, क्योंकि जानने के बाद ही उसका दिल और गहराई से जुड़ता है। भाग 5, उसका सपोर्ट, आपकी जीत में वो अपनी खुशी देखे। एक औरत जो आपसे सच में जुड़ी होती है वो आपकी हर जीत पर खुद को विजेता समझती है। जब आप थक जाते हैं तो वो पूछती है, क्या हुआ? जब आप हारते हैं तो वो कहती है, तुम फिर उठोगे, मैं जानती हूँ। वो आपकी कमजोरी को अपनाती है, आपके संघर्ष में साथ देती है, बिना मांगे बिना बोले बस रहती है। एक औरत का इशारा सिर्फ मोहब्बत नहीं होता, बल्कि उसके इशारे में एक पूरी जिंदगी का साथ छुपा होता है। भाग 6, वो आपकी पसंद बन जाती है, धीरे धीरे पर यकीनन। जब कोई औरत आपके लिए गिरती है तो वो खुद को आपके जीवन का हिस्सा बनाने लगती है। आपको जो गाना पसंद है वो सुनने लगती है, आप जो सोचते हो वो सोचने लगती है। वो आपको समझने की कोशिश करती है, हर उस पहलू से जो आपने खुद कभी न समझा हो। और सबसे खास बात, वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वैसे ही स्वीकार करती है जैसे आप हो। क्योंकि सच्चा इशारा हमेशा स्वीकार में होता है, ना कि बदलाव में। भाग 7, उसकी जलन, जब कोई और आपके करीब आए। जलन एक ऐसा इशारा जो औरत छुपा नहीं पाती। जब वो आपको किसी और लड़की के साथ देखती है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो चुप हो जाती है या फिर जरूरत से ज्यादा बोलने लगती है। वो सवाल नहीं करेगी, लेकिन उसकी आंखें कहेंगी, कौन थी वो? उसका गुस्सा मोहब्बत का दूसरा नाम होता है। अगर वो आपके आसपास के लोगों में सबसे ज्यादा अलर्ट है तो समझिए वो दिल से आपको चाहती है। भाग 8, जब वो इनकार में हाँ कहती है। औरत जब फिदा होती है तो कभी कभी वो जानबूझकर मना कर देती है, कहीं जाने से, बात करने से या मिलने से। पर अंदर ही अंदर वो चाहती है कि आप उसे दोबारा कहें। वो देखना चाहती है कि आप सच में उसे पाना चाहते हैं। उसका ना हमेशा ना नहीं होता। इशारों की इस भाषा को समझने के लिए जरूरी है कि आप सुने, पर शब्द नहीं, भावनाएं। भाग 9, जब वो आपके फ्यूचर की बात करती है। वो लड़की जो आपसे जुड़ चुकी होती है वो धीरे धीरे आपके साथ भविष्य की बातें करने लगती है। वो पूछती है, तुम शादी कब करना चाहते हो? तुम्हें बच्चे पसंद हैं? तुम कहाँ बसना चाहते हो? ये सवाल आम नहीं है। ये वो इशारे हैं जो बताते हैं कि वो अब सिर्फ आज नहीं देख रही, बल्कि कल भी देख रही है, और उस कल में आप शामिल हैं। भाग 10, और सबसे आखिरी, उसकी खामोशी, सबसे बड़ा इशारा। कभी कभी औरत कुछ नहीं कहती, बस चुप हो जाती है। लेकिन वो चुप्पी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है। वो आपके पास बैठती है, कुछ बोलती नहीं, बस रहती है। उसके लिए आपकी मौजूदगी ही सब कुछ होती है। अगर वो आपको देखकर सुकून पा जाती है तो समझिए उसका दिल आपके नाम है। अंतिम बात, क्या आप समझ पा रहे हैं उसके इशारे? कई बार मर्द सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता है जो बड़ी हो, जो दिखे, जो जाहिर हो। पर एक औरत की मोहब्बत छोटे छोटे इशारों में बसी होती है। वो हर बार नहीं कहेगी आई लव यू, वो फूल नहीं भेजेगी या रोमांटिक मैसेज नहीं करेगी, पर वो आपकी मम्मी का हाल पूछेगी, आपके बर्थडे को याद रखेगी, आपके थकान भरे दिन में हल्की सी चाय लेकर आ जाएगी। यही होता है सच्चा इशारा।
तो अगली बार जब आप उस लड़की को देखें जो बार बार आपकी राहों में आती है, जो आपकी हर बात को ध्यान से सुनती है, जो बिना वजह भी आपके आसपास रहती है, तो एक पल ठहर कर पूछिए, क्या वो फिदा है? शायद जवाब हाँ हो, पर इशारों की जुबान में। जब कोई लड़की आपसे जुड़ती है तो वो अपनी दुनिया में आपका नाम जोड़ने लगती है। वो कहेगी, हम कभी साथ ट्रैवल करेंगे ना? मैं चाहती हूं तुम मेरी फेवरेट जगह देखो। काश उस फिल्म को तुम मेरे साथ देखते। ध्यान दीजिए, हर बात में तुम शामिल है। ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि वो अपने ख्वाबों में आपकी जगह बना चुकी है। इशारा साफ है, वो चाहती है कि उसकी दुनिया में आप हों, हमेशा। भाग 13। जब वो अपनी कमजोरियां आपके सामने खोलने लगे। हर औरत के पास कुछ दर्द होते हैं, कुछ डर, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ छुपे हुए आंसू। वो किसी को नहीं दिखाती, लेकिन अगर वो अपने डर, अपने पुराने जख्म या अपने मन की उलझनों को आपके सामने खोल देती है, तो समझ लीजिए वो आप पर भरोसा कर चुकी है। औरत सिर्फ उसी के सामने टूटती है जिसे वो दिल दे चुकी हो। उसका ये टूटना उसका सबसे गहरा इशारा होता है। भाग 14। जब वो आपकी बहनों या माँ से नजदीकियां बढ़ाने लगे। ध्यान दीजिए, जब कोई लड़की आपसे गहराई से जुड़ती है तो वो आपके परिवार से भी जुड़ना चाहती है। वो कहेगी, आपकी मम्मी बहुत स्वीट है, या आपकी बहन से मेरी खूब बात होती है। क्योंकि वो अब आपके सिर्फ दोस्त या क्रश नहीं रहना चाहती। वो चाहती है कि आपके रिश्तों में भी उसकी जगह बन जाए। वो खुद को आपके जीवन की एक स्थायी हिस्से की तरह देखने लगी है, और ये बहुत बड़ा इशारा है। भाग 15। जब वो आपके ख्वाबों की चिंता करने लगे। आप कहते हैं, मुझे एक दिन बड़ा बिजनेस करना है, और वो जवाब देती है, मैं जानती हूं तुम करोगे। जब कोई औरत आपके सपनों को अपने सपनों की तरह मानने लगे, जब वो आपके करियर, आपकी मेहनत, आपकी थकावट और आपकी उम्मीदों की परवाह करने लगे, तो समझिए वो दिल से आपके साथ खड़ी है। वो सिर्फ प्रेमिका नहीं बनना चाहती, वो एक साथी बनना चाहती है, जिसे फर्क है कि आप गिरो ना, और अगर गिरो भी तो कोई हो जो थाम ले। भाग 16। जब वो आपको छोटे छोटे तोहफे देना शुरू करे। तोहफे महंगे नहीं होते, कभी एक किताब, कभी एक मनपसंद पेन, कभी एक छोटी सी चिट्ठी। वो बिना किसी मौके के आपको कुछ देती है। कभी आपका फेवरेट स्नैक्स लाना, कभी यूं ही हाथ पर कुछ लिख देना, या किसी पुराने पल की तस्वीर भेज देना। ये इशारे होते हैं कि वो आपको हर छोटी चीज में शामिल करना चाहती है। वो चाहती है कि आप महसूस करें कि आप उसके लिए खास हैं। भाग 17। जब वो आपके अतीत को बिना जज किए स्वीकार ले। हर किसी का अतीत होता है, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ तकलीफ दे। अगर आप अपना अतीत शेयर करते हैं और वो सुनती है बिना टोके, बिना राय दिए, तो वो समझ रही है। और अगर वो कहे, जो हो गया वो बीत गया, मैं तुम्हारे आज और कल के साथ हूं, तो समझिए वो आपसे वाकई मोहब्बत करती है। क्योंकि मोहब्बत वो नहीं होती जो परफेक्शन मांगे। मोहब्बत वो होती है जो आपके टूटे हिस्सों को भी गले लगाती है। भाग 18। जब वो आपको बदलने की कोशिश ना करे। प्यार में सबसे बड़ा इशारा होता है स्वीकृति। अगर वो आपको वैसे ही अपनाती है जैसे आप हो, आपके गुस्से, आपकी गलतियों, आपकी नासमझी के साथ, तो जान लीजिए ये सच्चा इशारा है। वो कहती नहीं, पर उसके हर बर्ताव में ये बात छुपी होती है, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। भाग 19। जब वो आपकी मौन को भी समझने लगे। आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जान जाती है कि आप परेशान हैं। आपने कुछ नहीं मांगा, लेकिन वो खुद चलकर आ जाती है। आपने कुछ नहीं जताया, फिर भी वो समझ जाती है कि आपको क्या चाहिए। ये इशारा किसी शब्द का नहीं, दिल की गहराई का होता है। ऐसा सिर्फ वही औरत करती है जो आपकी आत्मा से जुड़ी होती है। भाग 20। जब वो आपके बिना अधूरी महसूस करने लगे। सबसे आखिरी और सबसे गहरा इशारा। जब वो आपसे दूर जाती है तो उदास हो जाती है। जब आप रिप्लाई नहीं करते तो बेचैन हो जाती है। जब आप बीमार होते हैं तो वो दुआ करने लगती है। उसके चेहरे से, उसकी बातों से, उसकी रातों की नींद से ये साफ दिखता है कि अब आप उसके लिए आदत नहीं, जरूरत बन चुके हैं। और जब कोई औरत किसी मर्द को अपनी जरूरत मान ले, तो यकीन मानिए वो मोहब्बत का सबसे ऊंचा मुकाम होता है। अंतिम पंक्तियां। इश्क के इशारे शब्दों में नहीं, आंखों में होते हैं। मोहब्बत चिल्लाकर नहीं, धीरे धीरे सांसों में घुलती है। अगर आप इन इशारों को समझ पाओ तो शायद आप उसकी खामोशी में उसका इकरार सुन सको। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप देख पा रहे हो वो इशारे? या फिर कहीं आप उन्हें खो तो नहीं रहे?